हम लोग दोस्तों दिल्ली के लाल किले में जा रहे हैं। यह लाल किला अत्यंत विशालकाय बना हुआ है। इस किले के चारों तरफ गहरी खाई है जो कि किले को सुरक्षा प्रदान कराती है। इस खाई में दोस्तों मगरमच्छ रहा करते थे जिससे शत्रु किले के भीतर प्रवेश न कर सकें। यह रास्ता गेट नंबर 2 के द्वारा जा रहा है। यह एक विशालकाय खाई है जिसमें उस समय पानी रहा करता था जो कि यमुना नदी से आता था। यह किले का बाहरी आवरण है जो कि बाहर से दिखाई देता है। यहाँ से हम लोग किले के भीतर जा रहे हैं। यह किले का मुख्य द्वार है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। किले पर बने हुए ऊंचे ऊंचे मेहराब हैं जो कि किले को सुरक्षा प्रदान कराते हैं। हमारे साथ हमारे और मित्र भी आ रहे हैं वीडियो बनाते हुए। यहाँ पे एक तोप भी रखी हुई है। यहाँ से हम लोग किले के भीतर प्रवेश करेंगे। यह जो आप सामने जीना देख रहे हैं सीढ़ियाँ, इसी से दोस्तों प्रधानमंत्री अंदर जाते हैं और झंडा फहराते हैं। यह जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है इसी से। किला एक विशालकाय है और ऊपर हमारा तिरंगा फहर रहा है। अब हम चलते हैं किले के अंदर। इस किले के भीतर ही मार्केट लगती थी उस समय भी और आज भी, जिसमें आप अपनी पसंद का सामान खरीद सकते हैं। यह भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसमें किले के भीतर ही मार्केट लगती है, अर्थात बाजार लगती है। यह उस समय के पर्दा प्रथा के अनुसार चलाया गया। इसके बीच में पहुंचते ही आपको खुला आसमान दिखाई देता है और आगे की ओर भी बाजार लगती है। इससे यह प्रतीत होता है कि एक तरफ पुरुषों के लिए तथा एक तरफ महिलाओं के लिए उस समय बाजार की प्रणाली का प्रबंध किया गया था। कितना सुंदर और विशालकाय किला है। आगे बढ़ने पर आपको जो बिल्डिंग दिख रही है यह अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई है। जब 1857 की क्रांति के बाद लाल किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया तब उन्होंने इसे निर्मित किया। आज के समय में इस बिल्डिंग को जो आपको दिखाई अंग्रेज़ों द्वारा बनी है उसे कैंटीन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात रेस्टोरेंट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। चारों तरफ बाग बगीचे हैं और जो कि अति सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। जो सामने दिख रहा है दोस्तों यह दीवाने आम है जिसमें राजा आम जनता की सुनवाई को सुनता था। सीधे रास्ता जा रहा है। आपके सामने दिख रही है दोस्तों दीवाने आम। यहाँ पे बादशाह आम जनता के लिए न्याय करता था, उनकी अपीलों को सुनता था। आज के समय में इस बिल्डिंग को म्यूज़ियम बना दिया गया है जिसे अंग्रेज़ों ने बनाया था। इस म्यूज़ियम में सुभाष चंद्र बोस और हमारे इतिहास की हुई घटनाओं को समाहित करके रखा गया है। कितने अति सुंदर मेहराब बने हुए हैं और जो कि खंभों पर स्थित हैं। खंभों के द्वारा इसे बनाया गया और इसके चारों तरफ बाग बगीचे का भी प्रबंध किया गया है। यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिससे राजा व उनके मंत्री इस दीवाने आम में जाया करते थे। आप इसे देखकर यह सोच सकते हैं कि उस समय की न्याय प्रणाली कितनी बेहतर और सुचारू रूप से संचालित होती थी। आपके सामने बना हुआ है दोस्तों राजा का सिंहासन जिस पर बादशाह बैठते थे और जनता की सुनवाई को सुनते थे। सीधे आने वाला रास्ता इस समय बंद कर दिया गया। उसी रास्ते से दोस्तों आम जनता आती थी और राजा के सामने अपनी गुहार लगाती थी। यह सिंहासन
कितना प्रिय और विशालकाय है, जिस पर राजा बैठते थे और लोगों की सुनवाई को सुनते थे। सुंदरता को इसके आवरण को देख सकते हैं कि इस पे महीन कलाकृतियाँ दिखाई गई हैं और यहाँ से राजा बैठ के पूरी जनता को दूर से भी देख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अत्यंत सुचारू व्यवस्था है। आगे बढ़ने पे दोस्तों आपको यहाँ पे एक महल दिखाई देगा, जिसे इस समय बंद कर दिया गया इसमें, क्योंकि यह क्षतिग्रस्त हो रहा है और आम जनमानस इसे खराब भी कर रहे हैं, इसलिए इसे बंद किया गया है। दूर से ही आप इसे देख सकते हैं। अंग्रेज़ों ने इस महल का प्रयोग कारागार के रूप में किया था, जो कि आगे लिखा हुआ है, और फूल पत्तियों द्वारा कितने सुंदरता से इसको सजाया गया है, कितनी सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई है। उस समय की कलाकारी को देखकर आप समझ सकते हैं कि इसे बनाने में कितना समय व कितनी मेहनत लगी होगी। जो हमने आपको दिखाया यह दोस्तों मुमताज़ महल था। इसके बारे में इस बोर्ड पे सब लिखा हुआ है, जिसे आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। आगे की तरफ किले की चार दीवारी बनाई गई है, जो कि अत्यंत सुचारू रूप से बनी है। यहाँ से आप कितनी ऊंचाई पे यह बिल्डिंग बनी है आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं नीचे कितनी गहरी खाई है, जो किले को सुरक्षा प्रदान करा रही है। चारों तरफ हरे बाग बगीचे हैं तथा बैठने की भी व्यवस्था है। जगह जगह पे दोस्तों सीट बनी हुई है कि यात्री यहाँ पे आके, पर्यटक आके यहाँ पे दोस्तों अपना विश्राम कर सकते हैं। सामने आ रही बिल्डिंग को देख रहे हैं दोस्तों, यह दीवाने ख़ास है और सामने की तरफ मस्जिद बनी हुई है, जिसमें बादशाह नमाज पढ़ा करते थे। यहाँ पे एक रास्ता नीचे की ओर जाता है, जो कि सुरंग है। दीवाने ख़ास कितना सुंदर बना है। यहाँ पे दोस्तों एक फव्वारा भी बना हुआ है, जिससे अंदर से जल बाहर की ओर आता था और सुंदर वातावरण के साथ हवा भी चलती होगी तो यहाँ पे आती होगी। कितना सुचारू रूप से और स्वच्छ तथा सफ़ेद संगमरमर से निर्मित ये भवन आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से आगे बढ़ने पर आपको एक मस्जिद दिखाई दे रही है, जो कि लाल किले के भीतर ही बनी हुई है। चारों तरफ स्वच्छ वातावरण और हरे भरे बाग बगीचे आपको दिख रहे होंगे। गहरा कुआं बना है, जिससे जल की भी व्यवस्था पुराने समय में यहाँ पे की गई थी। की तरफ फव्वारा तथा बीच में बैठने का स्थान बनाया गया है, जो कि लाल पत्थर से बना हुआ है। दोस्तों यह जो आप भवन
सफ़ेद कलर का देख रहे हैं, यह भवन दोस्तों वर्षा के समय यानी बारिश के समय बादशाह प्रयोग किया करते थे। जब बारिश होती थी तो बादशाह यहाँ पे बैठ के उस बारिश का आनंद लिया करते थे, जो कि कितना सुंदर बना हुआ है। और इसके बीच में दोस्तों एक पूरा बाग बगीचा बना हुआ है, जो कि देखने में अति प्रिय प्रतीत हो रहा है। लोग यहाँ से दोस्तों म्यूज़ियम की ओर जा रहे हैं, और जहाँ याद-ए-जलिया अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड की यादों को समाहित करके रखा गया है, उसे दर्शाया गया है। आपको हम बता दें, लाल किले का टिकट 50 रुपये है, और यदि आप म्यूज़ियम भी देखना चाहते हैं तो उसका टिकट 80 रुपये का है। इसके द्वारा आप लाल किला और म्यूज़ियम दोनों देख सकते हैं। जहाँ चारों तरफ म्यूज़ियम बना हुआ है और ऊपर सीढ़ियाँ भी गई हैं, वहाँ पे भी म्यूज़ियम है। उस समय अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को कैसे पीड़ा दी जाती थी। कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।